रात के 2 बजे थे। कमरा शांत था, लेकिन दिमाग शोर मचा रहा था। टेबल पर किताबें खुली थी, पर मन बंद था और दिमाग में एक ही सवाल, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो? आरव कोई अलग इंसान नहीं था, वही लड़का जो सरकारी परीक्षा की तैयारी करता है। मध्यम वर्गीय घर, सीमित पैसे और अनगिनत उम्मीदें। मां की खामोश नजरें, पिता की थकी हुई आंखें और समाज का एक ही सवाल, अब क्या कर रहे हो? 2 साल हो चुके थे। 2 साल सिर्फ मेहनत और इंतजार। दोस्त आगे निकल चुके थे, कोई नौकरी में, कोई विदेश में, और आरव वह वहीं था, डर और किताबों के बीच। फिर एक दिन सबसे बड़ा झटका लगा। उसका प्रीलिम्स एग्जाम छूट गया। तैयारी की वजह से नहीं, बीमारी की वजह से नहीं, डर की वजह से। डर असफलता का, डर लोगों की हंसी का, डर इस सवाल का, क्या मैं वाकई काबिल हूं? उस रात वह छत पर बैठा रहा। शहर की लाइट्स नीचे थी और जवाब कहीं नहीं। तभी उसे दादाजी की एक बात याद आई। गीता कहती है, कर्म से भागोगे तो डर तुम्हारा पीछा करेगा। और पहली बार उसे सच समझ आया, वह जिंदगी से नहीं, अपने कर्म से भाग रहा था। अगले दिन लाइब्रेरी में एक अजनबी से मुलाकात हुई। सफेद बाल, शांत चेहरा। उन्होंने बस एक लाइन कही, तुम परिणाम का बोझ उठा रहे हो, जबकि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। यहीं से कहानी पलट गई। आरव ने फैसला किया, अब कोई बहाना नहीं, कोई भागना नहीं, मोबाइल सीमित, दिनचर्या तय, रोज पढ़ाई। पहले दिन मन बोला, छोड़ दे। दूसरे दिन, तेरे बस का नहीं। लेकिन तीसरे दिन वह बैठा रहा। फिर जिंदगी ने असली परीक्षा ली। घर की हालत बिगड़ गई, पैसे कम पड़ने लगे, पिता की दुकान घाटे में, मां की दवाइयां बढ़ती हुई। डर फिर लौटा, नौकरी कर ले, ये सपना छोड़ दे। लेकिन गीता की एक सच्चाई उसके अंदर गूंज गई, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं होता। आरव ने पढ़ाई जारी रखी और साथ में ट्यूशन पढ़ाने लगा। नींद कम हुई, थकान बढ़ी, लेकिन अब वह भाग नहीं रहा था। फिर आया अगला झटका। 2 मॉक टेस्ट, दोनों में फेल। आत्मविश्वास टूट गया। वही बुजुर्ग फिर मिले। उन्होंने कहा, डर को हटाने की कोशिश मत करो, डर के साथ आगे बढ़ो। और यहीं आरव ने सबसे बड़ा सबक सीखा, डर खत्म नहीं होता, डर पर जीत होती है। अब वह तुलना नहीं करता था, अब वह भीड़ नहीं देखता था, अब उसका मुकाबला था कल वाले खुद से। धीरे धीरे फोकस लौटा, शांत मन लौटा। फिर आया वो दिन, मुख्य परीक्षा। बाहर खड़े सैकड़ों चेहरे, डरे हुए, उम्मीद से भरे। आरव की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैंने अपना कर्म किया है, और शांति से अंदर चला गया। रिजल्ट आने में महीने लग गए। सबसे मुश्किल समय, हर दिन वही सवाल, क्या होगा? लेकिन आरव रुका नहीं। वह अगली तैयारी में लगा रहा। और फिर एक सुबह मोबाइल पर मैसेज आया, रोल नंबर। हाथ कांप रहे थे। रिजल्ट खुला, नाम लिस्ट में था। मां रो पड़ी, पिता की आंखें भर आईं। लेकिन आरव जानता था, यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह जीत थी, डर पर कर्म की। और यहीं एक सच्चाई सामने आती है, अगर तुम कर्म से भागते हो तो डर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जिस दिन तुम कर्म पकड़ लेते हो, डर खुद रास्ता बदल लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आरव ने एक बात और समझी, कभी कभी जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं होते, बस ताले लगे होते हैं। और उन तालों को खोलने के लिए किसी जादू की नहीं, हौसले की चाबी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हालात कैसे ताले बनते हैं, तो अगली कहानी आपका नजरिया बदल देगी।